प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह की। सुबह की प्रार्थना में आप सबों का स्वागत है। आइए प्रियो, प्रभु की स्तुति करें। प्रभु का वचन कहता है, हे परमेश्वर, देश देश के लोग तेरी स्तुति करें, देश देश के सब लोग तेरी स्तुति करें, राज्य राज्य के लोग आनंद करें और जय जयकार करें, क्योंकि तू देश देश के लोगों का न्याय धार्मिकता से करेगा और पृथ्वी के राज्य राज्य लोगों की अगुवाई करेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर हमारा न्याय करने वाला परमेश्वर है, धार्मिकता उसके हाथों में है और धर्म से न्याय करने वाला प्रभु है। इसलिए ये हम स्तुति करें परमेश्वर का। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर, देश देश के लोग तेरी स्तुति करें, देश देश के सब लोग तेरी स्तुति करें, देश राज्य सब लोग स्तुति करें, पूरी पृथ्वी स्तुति करे, एक एक शब्द जो है वो स्तुति करे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, विलम्ब से क्रोध करने हारा, अति करुणा में परमेश्वर है, उसके जैसा कोई नहीं है। आइए हम अपने दिल की गहराइयों से उसके नाम का धन्यवाद करें, उसको धन्य कहें, उसके नामों को ऊंचा उठाएं। प्रभु का वचन कहता है, हे देश देश के लोगों, हमारे परमेश्वर को धन्य कहो और उसकी स्तुति में राग उठाओ। हालेलुया। हमें जय जयकार के नारे लगाने हैं, हमें सारी भलाइयों के याद करते हुए प्रभु को धन्यवाद करना है। हालेलुया। क्योंकि वो बचाने वाला परमेश्वर, वो छुड़ाने वाला परमेश्वर। जब हमारी परिस्थितियाँ बिगड़ी होती हैं, वो हमारी परेशानियों से, हमारी समस्याओं से हमें उबारने वाला परमेश्वर। प्रभु का वचन कहता है, भजन की किताब 138:7 में कहता है, मैं तुम्हारी परेशानियों के बीच में तुम्हें बचाऊंगा। हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारी परेशानियों के बीच में हमें बचाता है, हमें छुड़ाता है, हमें उन दलदल के कीचों से बाहर निकालता है जिसमें हम फंस जाते हैं। हालेलुया। तो प्रभु हमें सचमुच में हमारी रक्षा करने वाला वो रक्षक परमेश्वर है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 3 अध्याय उसका 8 पद में, मैं तुम्हें अपनी सामर्थ और सुरक्षा प्रदान करने में विश्वास योग्य हूँ। वो अपनी सामर्थ, अपनी सुरक्षा प्रदान करता है। हालेलुया। वो अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति से भर देता है। जब हम निर्बल कमज़ोर होते हैं, अपनी सामर्थ, अपनी शक्ति हमें देता है, तब हम ताकतवर बनते हैं। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में निराशा को महसूस करते हैं, निर्बलता को महसूस करने लगते हैं, कुछ काम हमसे हो नहीं पाते, हमें ऐसा लगता है हम बहुत निर्बल हो गए हैं। हालेलुया। कई प्रकार की ऐसी बीमारियों के द्वारा आप निर्बल हो जाते, परंतु प्रभु हमें सामर्थ प्रदान करता। प्रभु का वचन कहता है, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता। आप सब कुछ कर सकते हैं। आप निराश ना हो, आप जो है प्रभु पर आशा लगाए रहे, प्रभु पर भरोसा रखिए, क्योंकि वो छुड़ाने वाला और बचाने वाला परमेश्वर है। आपकी परिस्थितियों को बदलने की ताकत और सामर्थ रखता है। हालेलुया। वो हमें सुरक्षा प्रदान करता है। कई प्रकार के डर भय हृदय में आ जाते हैं, कई प्रकार का डर हमारे अंदर रहता है, लेकिन परमेश्वर इस डर से भी विजय को दिलाता है, हमारी सुरक्षा करता है। उन सारे कीड़े मकोड़े से, उन सारे ऐसी चीज़ें जो हमें हानि पहुंचा सकती हैं, उनसे हमारी सुरक्षा करता है। ऐसे लोग जो हमारे शत्रु रहते हैं, जो हमें हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उससे हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। रात्रि के समय, ऐसे घोर अंधकार के समय में जब शैतान की शक्तियाँ वार करने की कोशिश में रहती, योजनाओं को बनाती, उससे हमारी रक्षा करने वाला प्रभु है, वो रक्षक परमेश्वर। इसलिए उसके नाम का हमेशा धन्यवाद करें। वो हमारी लड़ाई को लड़ने वाला और जीत दिलाने वाला परमेश्वर है। वो जय के उत्सव में हमें लिए चलने वाला परमेश्वर। इसलिए उसको स्तुति करें। मुँह खोलें, अपने नाम, प्रभु के नाम का स्तुति करें, क्योंकि जब हम मुँह खोलते हैं, प्रभु हमारे मुँह में आशीषों को भरता है, हमें आशीषों से भरपूर कर देता है। हम तृप्त होते हैं आशीषों से। हालेलुया। इसलिए हम जब पुकारेंगे, जब हम धन्यवाद करेंगे, तब हम आशीष के भागी होंगे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, नहूम की किताब में 1 अध्याय उसका 7 पद में कहता है, संकट के समय मैं तेरा शरण स्थान रहूँगा। ये प्रभु का वादा है कि संकट का समय जब हमारे जीवन में आता है, वो हमारा शरण स्थान बनता है। आइए उसके शरण के स्थान में चले जाएं, तभी आप सुरक्षा को प्राप्त करेंगे। जब आप ऐसी सुरक्षित स्थानों में नहीं जाएंगे, आप हानि को उठाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम पिता के पास, स्वर्गीय पिता के पास हैं, उसको अपना शरण स्थान माने। हालेलुया। प्रभु का वचन भी कहता है, प्रियो, कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो तो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। कई प्रकार की शैतान की ऐसी शक्तियाँ होती हैं जो अनेक प्रकार की बीमारियों को, दुर्बलताओं को, कमज़ोरियों को, परेशानियों को, समस्याओं को लेकर आती, बेचैनी को लेकर आती, कई प्रकार की ऐसी चीज़ें जो वो लेकर आती है, लेकिन वो शैतानिक है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर के अधीन होने की ज़रूरत है। जब हम परमेश्वर को अपना सब कुछ मानते हुए, उस पर विश्वास करते हुए उसके अधीन हो जाते हैं, प्रभु अब आप ही सब कुछ करिए, अब हम तो हार गए हैं, अब हमसे हमारी ताकत, हमारा बल, हमारी बुद्धि कुछ भी नहीं होती, परंतु आप हमारे साथ रहकर हमारे लड़ाई को लड़े। तो परमेश्वर लड़ाई करता है, शैतान की हर एक शक्तियों को दूर भगाता है।
भगा देता है। दुष्ट आत्माएँ भी डरती और काँपती हैं, हालेलुया, और जानती हैं सर्वशक्तिमान के सामने खड़े होने की हिम्मत भी नहीं कर सकती। प्रभु का वचन कहता है जिसकी ओर परमेश्वर उसका विरोधी कौन हो सकता है। इसलिए डरिए नहीं, घबराइए नहीं, क्योंकि बचाने और छुड़ाने के लिए परमेश्वर हमारी ओर है, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, भजन की किताब 31 अध्याय उसका 7वां पद कहता है, मैंने तेरे दुख पर दृष्टि की है और तेरे संकटों की चिंता करता हूँ। और मैं तेरे संकटों की चिंता करता हूँ। हमारे संकटों का चिंता करने वाला परमेश्वर, हमारे दुखों पर दृष्टि करने वाला परमेश्वर। ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो परमेश्वर से छिपी हुई हो। हमारे दुखों को, हमारे आंसुओं को वो निहारता है। प्रभु हमारे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है। हमारे आंसू को कुप्पी में रखने वाला परमेश्वर है। हमारी उसकी सुधि रखता है, हमारे दुखों पर दृष्टि करता है और हमारे दुखों से छुड़ाने वाला परमेश्वर है। इसलिए उसकी स्तुति करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम का धन्यवाद करें। तब आपकी परिस्थितियाँ बदलेंगी। जब आप कैसी भी दशा में रहकर परमेश्वर को पुकारते हैं, परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं, आपकी परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, हालेलुया। पहला पतरस 3 उसका 12 पद कहता है, मेरी आंखें तुम पर लगी रहेंगी और मैं तुम्हारी प्रार्थना सुनूंगा। ये प्रभु का वादा है कि मेरी आंखें तुम पर लगी रहेंगी और मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा। हमारा परमेश्वर प्रार्थनाओं का सुनने वाला परमेश्वर है। उसकी आंखें हमारे ओर लगी रहती हैं, हमें निहारता रहता है, हमें देखता रहता है, हमारे चाल चलन पर दृष्टि करता, हमारी बोली वचनों पर दृष्टि करता। जब हम धन्यवाद बोलते हैं वो सुनता है, हालेलुया। जब हम कई बार कुड़कुड़ाते बड़बड़ाते तो भी वो सुनता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है हम ऐसे कोई भी गलत कामों को ना करें, ना परमेश्वर को दोष लगाएं, दोषारोपण लगाने वाले ना हो सके, कुड़कुड़ाने बड़बड़ाने वाले ना हो, परंतु हर समय हर घड़ी परमेश्वर का धन्यवाद करने वाला हो सके। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा मसीह यीशु में यही है कि तुम हर समय परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करो। जब हम धन्यवाद करते हैं हमारी परिस्थितियाँ बदलती, हमारे दुखों की परिस्थितियाँ बदल के खुशी और आनंद की परिस्थितियों में बदलती, क्योंकि हमारा परमेश्वर सब कुछ बदलने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। हाँ, वो हमारी हानि को दूर करने वाला और रक्षा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमारे छिपने का स्थान बनता है। जब हम परिस्थिति हमारी बिगड़ जाती है, हम छिपने का स्थान ढूंढते, वही हमारा छिपने का स्थान बनता है। भजन की किताब 32 अध्याय 7वां पद कहता है, मैं सारी हानि से तुम्हारी रक्षा करूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे छिपने का स्थान हूँ, हालेलुया। तो हमारी सारी हानि से रक्षा करने वाला प्रभु है और हमारा छिपने का स्थान है, हालेलुया। आप किसी और ना देखिए, आप किसी को ना निहारिए, परंतु परमेश्वर की ओर देखिए प्रियो, परमेश्वर की ओर देखिए। वो छिपने का स्थान है। आप कई प्रकार की चीज़ों से डर कर भाग कर आप कहीं छिपना चाह रहे हैं, वो ही परमेश्वर ही आपके छिपने का स्थान बनेगा, क्योंकि वो कहता है, वह स्वयं कहता है, मैं तेरे छिपने का स्थान हूँ, मैं तुम्हारी सुधि रखूँगा, मैं तुम्हारे दुखों पर दृष्टि करूँगा, मेरी आंखें तुम पर लगी रहेंगी, तुम्हारी प्रार्थना पर मैं कान लगाए रहूँगा, मैं सुनूंगा तुम्हारी प्रार्थनाओं को, हालेलुया। मैं तुम्हारा शरण स्थान हूँ, तुम्हारा बल हूँ, तुम्हारी ताकत हूँ, तुम्हारी सुरक्षा करने वाला परमेश्वर हूँ, तुम्हें सामर्थ और बल देने वाला परमेश्वर, तुम्हारी समस्याओं के बीच में, तुम्हारी परेशानियों के बीच में मैं तुम्हें बचाने के लिए तैयार हूँ। ऐसा हमारा परमेश्वर है प्रियो। इसलिए उसके नाम का हमेशा धन्यवाद करना कि प्रभु तू ऐसा खुदा है जो मेरी हर एक परिस्थितियों को जानता है। मेरी हर एक परिस्थितियाँ तुझसे कुछ भी छिपी हुई नहीं है। मेरी परेशानियाँ, मेरे जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण, मेरा सोच, मेरा विचार, मेरी बोलियाँ, सब परमेश्वर ने हाथा। इसलिए प्रियो अब डरिए नहीं, वो हमारा बचाने वाला, सुरक्षा करने वाला परमेश्वर है, हालेलुया। वो हमारा आड़ ढाल बनता है, वो हमारे शरण स्थान बनता है। इससे उसको पुकारे ताकि वो आपकी पुकार को सुनकर अद्भुत काम कर सके, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। आपकी स्तुति करते हैं, आपके नाम का धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को हम ऊँचा उठाते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप इस योग्य परमेश्वर प्रभु के आपके नाम का हम धन्यवाद करें प्रभु। आप दुखों को प्रभु देखने वाले और दुखों को दूर करने वाले परमेश्वर है। आपका वचन कहता तुम्हारे शोक को मैं आनंद में बदलूंगा प्रभु। आप हमारे आनंद के कुंड है मेरे परमेश्वर। हम आपके पास आते हैं प्रभु, प्रार्थनाएं विनतियाँ करते हैं उन सारे लोगों के लिए जो आज की दुख की दशाओं में अपना जीवन बिता रहे, अनेक प्रकार की परेशानियों में जीवन बिता रहे प्रभु परमेश्वर, निराशा में प्रभु जीवन बिता रहे, डर और भय उनके अंदर है प्रभु। ऐसी डर और भय को दूर करिए, उनकी निराशा को मिटाइए प्रभु, क्योंकि आप हमारे आशा के दाता है, हमारी प्रार्थनाओं के सुनने वाले प्रभु
हैं। आप हमारी सुरक्षा करने वाले परमेश्वर हैं। कई प्रकार की असुरक्षा की भावनाएँ आती हैं प्रभु, कि कौन हमारी रक्षा करेगा इन सब चीज़ों से, परंतु आप हमारे रक्षक परमेश्वर हैं। चाहे कुछ भी विपत्तियाँ आ जाए प्रभु, हम डरे ना, घबराएँ नहीं, क्योंकि हमारा भरोसा आप पर रहने पाए प्रभु। ऐसे लोग प्रभु जो आप पर भरोसा नहीं रखते, उनके भरोसों को बढ़ा दीजिए, उनके विश्वास को बढ़ाएँ प्रभु, ताकि अपनी नज़रों को आपकी ओर कर सके प्रभु परमेश्वर, और ज्योति को प्राप्त करें। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक एक लोगों की सुधि लीजिए, एक एक के साथ रहिए प्रभु, एक नए दिन में प्रभु एक नया जीवन को प्रभु प्राप्त करने पाए, नए तरीके से जीने पाए, एक नया परिवर्तन उनके जीवन में दे प्रभु। प्रार्थना करती हूँ, जिस प्रकार सूरज निकलता है प्रभु अंधकार को दूर करता है, वैसे ही प्रभु जीवन में आपका उजाला लोगों के, मनुष्यों के जीवन में चमकने पाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, उनके जीवन में प्रभु गलत कार्य, अंधकार के कार्य नाश होने पाए यीशु मसीह के नाम में, और आपकी ज्योति चमकने पाए प्रभु, भलाई के काम करने लगे प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने पाए। ऐसा परिवर्तन आप लाइए प्रभु, जो बिगड़ैल है प्रभु परमेश्वर, गलत कामों में प्रभु चले गए हैं, गलत हाथों में चले गए हैं प्रभु, उनको फेर कर ले आ प्रभु, अपनी ज्योति चमका प्रभु, ताकि वे चमक को प्रभु महसूस करके प्रभु लौट आए प्रभु। हालेलुया। ऐसे लोग प्रभु जो जब पाप भरी दुनिया में है प्रभु परमेश्वर, पाप और श्रापों में अपना जीवन बिता रहे प्रभु, वो प्रभु आपकी आवाज़ों को सुन नहीं पाए प्रभु, लौट नहीं पाए। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करती प्रभु, कई जवान है प्रभु जो अपना जवानी को प्रभु परमेश्वर पाप में दशाओं में रहकर प्रभु परमेश्वर बिता रहे प्रभु, उनके माता पिता रो रहे हैं प्रभु परमेश्वर, उनके आंसुओं को देखिए प्रभु, उन बच्चे को प्रभु, उस जवान को प्रभु फेर लाइए प्रभु। ऐसे जवानी के समय में आप जैसे सृजनहार को प्रभु स्मरण करके हर कार्य करने पाए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि उसको मालूम रहना चाहिए कि अंत में मेरा न्याय होगा तो मैं क्या करूँगा, मेरा न्याय का मेरा रिजल्ट क्या निकलेगा। उसको ऐसा डर भय प्रभु आपका होने के लिए हम प्रार्थना करते, उसके अंदर डर भय को प्रभु ला दे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु। हालेलुया। आप आंसुओं को देखने वाले प्रभु, आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर, आप आंसुओं को पोंछिए प्रभु और सुधि लीजिए प्रभु, एक नया चीज़, एक नया परिवर्तन डालिए। एक परिवारों में जो अशांतियाँ हैं प्रभु, अशांतियाँ दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में प्रभु। रिश्ते टूटने की कगारों पर रिश्ते प्रभु परमेश्वर जोड़ने वाला प्रभु, अपने प्रेम से प्रभु बुनने वाला परमेश्वर, अपने प्रेम को उस परिवार में डाल दे प्रभु, जिसके में अशांतियाँ हैं प्रभु, अलगाव है मेरे परमेश्वर, उनको एक सूत्र में बांध प्रभु, एक होने पाए मेरे परमेश्वर। एक एक अक्षमशीलता की भावना, एक एक कठोरता, एक एक कड़वाहट मिट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक एक कड़वाहट को मिटा दे प्रभु, अपनी मिठास से भर दे प्रभु परमेश्वर। जहाँ आपकी उपस्थिति है वहाँ प्रेम है प्रभु, क्योंकि परमेश्वर आप ही प्रेम है मेरे परमेश्वर। हालेलुया। हम दुआ करते हैं प्रभु परमेश्वर, एक एक पर प्रभु अपनी ब्लेसिंग्स को प्रभु रिलीज कर प्रभु, आप स्वर्ग का झरोका खोल कर अपरंपार बारिश की कर प्रभु, आशीषों की बारिश कर प्रभु परमेश्वर, ताकि हर एक लोग आशीषों से नहा ले पाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते प्रभु, आपकी सुरक्षा को मांगते हैं प्रभु, एक एक लोगों के जीवन में प्रभु इस सुरक्षा को बोलते हैं प्रभु परमेश्वर। इस रात्रि के कई बार रात्रि के समय प्रभु वे लोग प्रभु परमेश्वर खतरे विपत्तियों में प्रभु परमेश्वर रह लेते हैं प्रभु, परंतु ऐसे समय में आप सुरक्षा प्रदान करें प्रभु। दिन के समय प्रभु परमेश्वर जबकि मार्गों में जाते कई प्रकार के खतरे विपत्तियाँ उनके जीवन में आती, उनसे उनकी रक्षा कर प्रभु परमेश्वर। कई बार प्रभु परमेश्वर अपने कार्य के क्षेत्र में प्रभु संकटों को प्रभु असुरक्षा को महसूस करते हैं प्रभु, उसमें आप अपनी सुरक्षा को प्रदान करें। उपस्थित होकर हर घड़ियों में हर समय प्रभु उनके आने जाने में प्रभु अगुवाई करते हुए प्रभु, उन्हें प्रभु बचाते छुड़ाते हुए प्रभु परमेश्वर लिए चल प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती हूँ मेरे खुदा, मैं प्रार्थना करती प्रभु परमेश्वर, एक की सुधि लेकर प्रभु ने एक नयापन प्रभु उनके अंदर आए प्रभु, एक बदलाव उनके जीवन में प्रभु आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। कई लोग अपने जीवन में बदलाव को चाह रहे प्रभु, उनके जीवन में अद्भुत बदलाव आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अद्भुत बदलाव को लाइए प्रभु परमेश्वर, आप प्रभु सामर्थी परमेश्वर प्रभु, आपकी सामर्थ को हम पुकारते हैं प्रभु परमेश्वर। हृदय के परिवर्तन के लिए हम प्रार्थना करते हैं, एक एक कड़वाहट मिटाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं, रिश्तों को जोड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, एक एक बीमारियों के खिलाफ में प्रभु चंगाई की घोषणा करते प्रभु, क्योंकि आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर। आप डॉक्टर के डॉक्टर, वैद्यों के वैद्य प्रभु परमेश्वर, लोगों को छू कर प्रभु चंगाई दे। उन अंगों में प्रभु परमेश्वर जान आने पाए जो निर्जीव है प्रभु, जिसमें ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, जो सूखा हुआ है प्रभु, अंग प्रभु हरा भरा हो जाए यीशु मसीह के नाम में, वो चलता फिरता हो जाए यीशु मसीह के नाम में। जो कार्य करना बंद कर दे वो कार्य करना आरंभ कर दे यीशु मसीह के नाम में। सिर का दर्द प्रभु, एक एक दर्द, एक एक शरीर की पीड़ा प्रभु चली जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। एक अद्भुत चंगाई देने वाला
परमेश्वर बन प्रभु। एक एक बुखार, कफ और अनेक प्रकार के इन्फेक्शन चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर। एक एक यूट्रस का प्रॉब्लम चला जाए, एक एक आंतों का समस्या है, आंतों का इन्फेक्शन चला जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप प्रार्थना का सुनने वाले, ग्रहण करने वाले प्रभु हैं प्रभु। हम दुआ करते हैं प्रभु, आपकी अगुवाई को मांग लेते हैं प्रभु। आप आगे आगे चलने वाले परमेश्वर बनकर प्रभु मार्गों को प्रशस्त कीजिए प्रभु। जिसके मार्ग प्रभु परमेश्वर अवरोध में है प्रभु, बंद है प्रभु परमेश्वर, रास्ते खुल नहीं रहे प्रभु, उनके रास्तों को खोलिए प्रभु परमेश्वर, ताकि रास्तों को खुलकर प्रभु मंजिल की ओर जाए प्रभु परमेश्वर। जिस ओर उन्हें जाना है प्रभु परमेश्वर आप अगुवाई कीजिए प्रभु, ताकि सही डायरेक्शन को, सही दिशाओं को प्रभु में जा सके मेरे परमेश्वर। गलत मार्गों से प्रभु आप उन्हें बचाए प्रभु, छुड़ाए प्रभु। ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। आपके आशीर्वादों को प्रभु एक एक लोगों के जीवन में हम मांग लेते हैं प्रभु। आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर प्रभु, आप छुड़ाएं, बचाएं, आशीषों से भरपूर करें प्रभु, एक एक जरूरतों को पूरा करें प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि एक प्रभु परमेश्वर बांझता प्रभु परमेश्वर लोगों के जीवन में है प्रभु परमेश्वर। संतान की प्राप्ति के लिए प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु परमेश्वर। निसंतान है मेरे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु ऐसे लोगों की गोदों को भरिए प्रभु, ऐसी बहनों की गोदों को भरिए प्रभु परमेश्वर। हम दुआ करते प्रभु परमेश्वर, उनकी यूट्रस में प्रभु परमेश्वर जो भी खराबियां हैं प्रभु चली जाए यीशु के नाम में प्रभु, और वे अद्भुत रीति से प्रभु गर्भ की आशीषों को प्राप्त करने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करते गर्भ का फल यहोवा की ओर से प्रतिफल है मेरे परमेश्वर, आप प्रतिफल को दीजिए प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर कि लोग अपनी ज़रूरतों को मांग रहे हैं प्रभु परमेश्वर, आप उनकी ज़रूरतों को सुनकर पूरा कर प्रभु। एक बच्चों के भविष्य को बना मेरे परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर कई लोग नौकरी की प्रभु परमेश्वर तलाश में, उनकी नौकरी प्रदान कर, उनके हाथों के कार्य को आशीष कर प्रभु। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, आपके अनुग्रह को मांगते प्रभु, आपकी दया, आपकी कृपा को मांगते प्रभु परमेश्वर। हालेलुया। आपकी इच्छा के अनुसार लोग अपने जीवनों को बिताएं, उनकी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा लोगों के जीवन में पूर्ण हो प्रभु। जो आप पर भरोसा रखे प्रभु, निश्चय प्रभु अपना दिल, अपना हृदय प्रभु आपको दे नहीं पाए प्रभु। ऐसी प्रार्थना करते प्रभु। एक एक प्रभु परमेश्वर ऐसा हृदय प्रभु जो बहुत कठोर हो गया प्रभु, उनके कठोर हृदय को प्रभु निकाल कर मांस का हृदय दे, क्योंकि आपका प्रभु आपका वचन कहता है मैं तुम्हारे पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। कई बार कई लोग बहुत कठोर हो जाते हैं प्रभु, ऐसा लगता मानो पत्थर का हृदय उनका हो गया प्रभु, परंतु आप प्रभु एक अच्छा हृदय आप उन्हें प्रदान करें मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु। हालेलुया। एक नए दिन में प्रभु आपने हमें लाभ पहुँचाया प्रभु, इस नए दिन के लिए प्रभु धन्यवाद प्रभु। ये दिन ये समय प्रभु आपकी महिमा के लिए खर्च होने पाए प्रभु परमेश्वर। हम प्रार्थना करते एक एक लोग जो प्रार्थना के सुनने वाले हैं उन्हें आशीषित कीजिए प्रभु परमेश्वर, अपनी सामत में भरिए प्रभु परमेश्वर, छुटकारे की गीतों से घेरिए प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, आपके हाथ में एक एक लोगों को सौंप देते हैं मेरे परमेश्वर। प्रार्थना उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। प्रियो, प्रभु के राज्य के लिए ज़रूर बीज बोएं, प्रभु आप लोगों को दुगनी आशीषों से भरेगा। यदि आप प्रभु के लिए कुछ निकाल कर देते हैं, प्रभु आपके खत्तों को भरा पूरा रखेगा। आमीन। प्रभु आशीष दे।